हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो बच्चे बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट के हो, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो हमारी क्लासेस है सभी के लिए हैं। और उसकी जो तैयारी हमारे चैनल पर स्टार्ट करवा दी गई है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। आपकी जो तैयारी है बीएड परीक्षा 2024 की, हमारे चैनल पर आपकी जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जाएगी। तो जिसे भी तैयारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको देखिए अभी क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है। इसमें आपकी और दो क्लासेस ऐड होंगी। कौन सी? तो एक कला वर्ग की क्लास ऐड होगी और एक आपकी जो होगी रीजनिंग की क्लास ऐड होगी। वो भी आपकी जल्दी ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो उसका भी टाइम आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए जो है आपकी जीके की क्लास और हिंदी की क्लास आपके रेगुलर बेसिस पे जो है चलाई जाएगी। ठीक है। इसी चैनल पर। और जो समय है सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे है। ठीक। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा करना है। अभी तक देखिए आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो बिहार वालों का एग्जाम है वो फरवरी या मार्च के आसपास में आपका खत्म ये हो जाएगा। ठीक है। मतलब एग्जाम हो जाएगा उसका। जो आपके यूपी वाले हैं, ठीक है, यूपी वालों का जो एग्जाम आएगा आपका अप्रैल या मई में आके खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो आपके पास टाइम है, 3 से 4 महीने का टोटल टाइम है। तो अभी से आपकी तो तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा थोड़ा तैयारी करेंगे तो आपकी जो तैयारी है पूरी कंप्लीट हो जाएगी 3-4 महीने में। ठीक। बाकी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, तो आप हमें देखिए टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे इसका जो अपडेट होगा आपको वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे दिया जाएगा और जो क्लास का पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। उसी के नीचे देखेंगे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मिला, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। तो आप हमें आके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक। और क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बताते हुए चलिए सही सही उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, देखिए क्या पूछा गया है। ऐसा देश या राज्य जो बिना कर यानी कि टैक्स या बहुत कम कर को लागू करता है, क्या कहलाता है? बताइए। ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है, क्या कहलाता है? कर यानी कि जो आपका टैक्स होता है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाए साथियों टैक्स हेवन। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है। टैक्स हेवन एक ऐसा देश है जो विदेशी व्यक्तियों और व्यवसायियों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में कम या कोई कर आरोपित नहीं करते हैं। ठीक है। टैक्स हेवन जो है विदेशी कर अधिकारियों के साथ सीमित या कोई वित्तीय जानकारी को साझा भी नहीं करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरे पे बताएंगे, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन शहर शामिल नहीं है? बताइए। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है शामिल नहीं है? वाराणसी है, मैदुरै है, पुरी है या अमरावती है? तो आपका राइट आंसर है तो मदुरै, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। हृदय योजना के तहत आपका जो मदुरै शहर है शामिल नहीं है। ठीक है। इसमें आपके देखिए 12 शहर शामिल है। कौन कौन से? अमृतसर है, वाराणसी है, गया है, पुरी है, अजमेर है, मथुरा है, द्वारका है, बदामी, वेलकन्नी है, कांचीपुरम है, वारंगल है और अमरावती है। ठीक है। मदुरै इसमें आपका शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है। मूल रूप से यानी कि जब स्टार्टिंग में आपका संविधान लिखा गया था तो उस समय जो है कितने अनुच्छेद थे हमको ये बताना है। ठीक है। 444, 397, 395 या 398? ठीक है। तो मूल रूप से अगर बात करें स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो आपका राइट आंसर साथियों 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है तीसरे पे आपका सही उत्तर। ठीक है। आरंभ में भारतीय संविधान में देखिए 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और आपकी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। वर्तमान में जो है भारत के संविधान में आपके 25 भाग हैं, 22 अनुसूचियां, आपके 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथे पे, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर को। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो आपका राइट आंसर साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका पांचवा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा साथियों। पांचवा आपका पूछा गया है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है, बताइए। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? अजमल खान को, मोहम्मद खान को, अहमद लाहौरी को, या अहमद खान को? तो आपका राइट आंसर हो साथियों अहमद लाहौरी को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? मुगल शासक शाहजहां के समय निर्मित ताजमहल के प्रधान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, वो लाहौर के रहने वाले थे। ठीक। वह दिल्ली के देखिए लाल किले के भी वास्तुकार है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए छठा नंबर, उत्तर देंगे छठे पर सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया होगा, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया, बताइए। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का जो है उल्लेख नहीं किया गया? चोल का, चेर का, पांड्य का, कंदम का? तो आपका सही उत्तर होगा कंदम, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? संगम साहित्य में जो आपका कंदम राजवंश है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका सातवां नंबर, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का सातवें पर। ठीक है। पूछा गया आपका, तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, बताइए किसके रूप में जाना जाता है? तट के, द्वीप के, प्रायद्वीप के, या पठार के? तीन तरफ से समुद्र से घिरे एक भूभाग को, ठीक है, मतलब तीन तरफ से समझ लीजिए आपका एक कोई तो भूभाग है ऐसा, इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से आपका जो है घिरा हुआ है। ठीक है। तो इस द्वीप को किस रूप में जाना जाए? तट के रूप में जाने जाए, द्वीप के रूप में जाना जाएगा, या प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीप के रूप में, या तो पठार के रूप में, किसके रूप में जो है जाना जाएगा ये? तो इसका राइट आंसर साथ प्रायद्वीप के रूप में जाना जाए, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा होता है जो लगभग पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन एक तरफ जो है मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका आठवां नंबर, उत्तर दीजिएगा। आठवें पर राइट आंसर, पश्चिमी घाट को रिक्त स्थान से भी जाना जाता है, बताइए किसके? हिमालय, सह्याद्री, विंध्याचल, या अन्नामुड़ई? बताइए पश्चिमी घाट को और किसके नाम से भी जो है जाना जाता है? तो देखिए, पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट को और जो है सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर सभी को यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए कोई भी डाउट होगा आप हमें देखिए पूछ लीजिएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जो है जिम्मेदार होता है, बताइए कौन सा जो विटामिन है रक्त के थक्के के लिए जो है जिम्मेदार होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, या विटामिन के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विटामिन के, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को? विटामिन के जो है वसा में घुलनशील होता है, जो विटामिन के एक समूह को संदर्भित करता है। ठीक है, जो रक्त के थक्के, हड्डी, चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 10वें पे, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनी होती है, बताइए। गुर्दा में जो पथरी होती है मुख्य रूप से किस यौगिक से बनी होती है? तो कैल्शियम सिलिकेट दिया गया है, कैल्शियम ऑक्जेलेट दिया है, तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है किडनी में पत्थर का सबसे सामान्य प्रकार होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? किडनी में पत्थर का ठोस द्रव्यमान होता है, यह तब निर्मित होते हैं जब कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन या फॉस्फेट की मात्रा किडनी में अधिक हो जाती है। ठीक है, और उसमें उपस्थित तरल पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन में सभी को पता है किडनी में जो आपकी पथरी होती है कैसे निर्मित होती है। ठीक है, 11 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर होगा, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया है, बताइए। डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों?
तो आपका राइट आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, दोनों ने जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है सभी को, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने जो है डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किया था, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से अदिश राशि चुनना है हमको। ठीक है, अदिश राशि हमको यहाँ पे चुनना है, कौन सी हो जाएगी? तो बल, त्वरण, काम या वेग, तो आपका राइट आंसर काम, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आपकी जो काम है आपकी अदिश राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे कठोर धातु है? सोना दिया गया है, लोहा दिया है, प्लेटिनियम दिया गया और टंगस्टन दिया गया। तो सबसे कठोर धातु की बात करते हैं टंगस्टन हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए, बताइए? स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर बना है किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? पहली पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की या चौथी पीढ़ी की? तो आपका राइट आंसर साथियों चौथी पीढ़ी की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है लाया गया है, क्योंकि हजारों एकीकृत सर्किट एक सिलिकॉन चिप पर बनाए गए थे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 14 पे आपका सही। तो अगला क्वेश्चन देखें 15 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन की होती है क्या? प्राप्ति, क्षति, युग्मन या ये विकल्प में से कोई सही नहीं है, बताइए? ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है क्षति होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 16 नंबर पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, बताइए? यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का जो है अध्ययन किया जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉनिक की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या पूछा गया है? जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाती है उसे क्या कहते हैं, बताइए? जो परत हमें देखिए यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभावों से जीवन को बचाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको देखिए आपका कहते हैं साथियों ओजोन परत, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक? ओजोन परत जो है ऊपर वायुमंडल का एक क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 और 35 किलोमीटर के बीच में, जिसमें ओजोन अणुओं की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 18 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जो है स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की जो है स्थापना की है, बताइए? तो आपका राइट आंसर झारखंड सरकार ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, झारखंड सरकार ने जो है राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की जो है शुरुआत की है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछेगा? सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बताइए? तो आपका राइट आंसर कोपरनिकस ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तावित किया कि ग्रहों में जो है सूर्य को निश्चित बिंदु पर एक रूपरेखा में रखा गया है। ठीक है, जिसके लिए उनके प्रस्तावों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, कि पृथ्वी एक ग्रह है जो वार्षिक सूर्य की कक्षा के अलावा दैनिक रूप से भी अपनी ध्रुव पर घूमती है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले किसने खोजा था? तो निकोलस कॉपरनिकस ने जो है खोजा था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जो बाकी सब ग्रह हैं वो भी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और सूर्य के चक्कर लगाते समय जो पृथ्वी है अपने ध्रुव पर भी चक्कर लगाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है, बताइए?
न्याय है, प्रजातंत्र है, भाईचारा है, समानता है। तो आपका राइट आंसर साथियों भाईचारा यानी कि बंधुता जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर के बाद। ठीक है, पूछा गया आपका प्रसिद्ध नकब लेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है, बताइए। प्रसिद्ध नकब लेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के, बिहार के, झारखंड के। तो आपका राइट आंसर साथियों उड़ीसा राज्य के जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22, ध्यान से देखेंगे, 22 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। शरद जोशी सम्मान किसके लिए जो है प्रदान किया जाता है, बताइए। शरद जोशी सम्मान किसके लिए जो है प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्य और निबंध के लिए जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन 22 पे आपका राइट आंसर। शरद जोशी सम्मान व्यंग्य और निबंध के लिए जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23, 23 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। पूछा कि आपका पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक जो आपकी लिखी गई है खुल्लम खुल्ला, इसके लेखक कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऋषि कपूर, जो हमारे अभिनेता थे। ओ ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, ऋषि कपूर जो है आपके एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे, जो हिंदी सिनेमा में उनके कार्यों के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है आपकी पुस्तक खुल्लम खुल्ला की जो है रचना की है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 24 पे उत्तर देंगे राइट है। गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? गेला छठ जो आपका खेल है साथियों किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से, असम से, त्रिपुरा से और अरुणाचल प्रदेश से। तो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों त्रिपुरा राज्य से, जो आपका दिया गया सी और अभिकम 24 पे आपका गेला छठ जो है त्रिपुरा राज्य का एक स्वदेशी खेल है। यह एक बाह्य खेल है जिसमें दो समूहों बाह्य एवं अंतम समूह जो है खेला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 25 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट है। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? तो इसको देखिए आपका दल बदल कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को आपका दल बदल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 26 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या, बताइए। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम है साथियों आपका, बताइए। तो उसका नाम आपका देखिए हीमोग्लोबिन होता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि CO2 के साथ जो है क्रिया करके कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 27 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया आपका, संसद में शून्यकाल होता है क्या, बताइए। संसद में जो आपको शून्यकाल होता है क्या होता है? तो देखिए संसद में आपका शून्यकाल जो होता है साथियों प्रातःकालीन एवं अपराह्न कालीन सत्रों के बीच का जो मध्याह्न होता है उसको देखिए शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के बाद का जो सत्र होता है शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चूंकि इसका जो समय है दोपहर के 12 बजे के लगभग होता है, इसलिए इस सत्र को जो है शून्यकाल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है, इस सत्र के दौरान जो है सदस्य लोकहित में किसी प्रश्न को बिना किसी पूर्व सूचना के जो है पूछ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 28 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। टेट्रा इथाइल लेड यानी कि TEL क्या होता है, बताइए। टेट्रा इथाइल लेड क्या होता है? तो देखिए टेट्रा इथाइल लेड की बात करें तो आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 28 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। एक मिनट रुक जाइए, टेट्रा इथाइल की बात कर रहा है तो देखिए टेट्रा इथाइल की अगर बात करें तो टेट्रा इथाइल जो आपका देखिए एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं बल्कि जो आपका होता है एक रेडिक्टेंट है। ठीक है, रेडिक्टेंट है तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 28 पे आपका टेट्रा इथाइल की बात करें तो टेट्रा इथाइल आपका एक रिड टैंक है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है रिड टैंक। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 29 नंबर। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, बताइए। चीनी के जो लेखक है भारत का जो उल्लेख है किसके नाम से करते हैं, किस नाम से करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों
सीसुकी जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है सीसुकी के नाम से करते हैं। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 30% उत्तर करो। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान जो है भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है सौंप दिया गया था? तो आपका राइट आंसर लॉर्ड मेयो के। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सौंप स्थानांतरित करके जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड मेयो था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है वो अच्छी लगी है। अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दिए, चैनल में पहले बता चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना जो फीडबैक है, राय जो है हमें जरूर दीजिएगा, आपको जो क्लास है कैसी लगी। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो हमें पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।